मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे पास केवल इसी उद्देश्य से आया हूँ कि तुम्हारे जीवन से सभी कष्टों को दूर करके तुम्हें नया जीवन प्रदान करूँ। इसलिए एक ऐसा उपहार मिलेगा जो तुमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा। इंसान अपना पहला कदम उठाने से हमेशा डरता है, परंतु जब वह पहला कदम उठा लेता है तो उसके बाद उसके अंदर का डर खत्म हो जाता है, क्योंकि पहला कदम उठने के बाद इंसान के अंदर आत्मविश्वास की शक्ति जागृत हो जाती है। आज तुम्हें भी अपना पहला कदम उठाना है। याद रखना मेरे प्रिय, जीवन जितना संघर्षपूर्ण होगा उतनी ही अधिक सफलता तुम्हें प्राप्त होगी, क्योंकि तुम्हारा जीवन तुम्हें सदा बुराई की ओर ले जाता है और अच्छाई की ओर भी। तुम जैसे इस जीवन को मोड़ना चाहोगे यह उसी दिशा में मुड़ेगा, लेकिन यह तुम्हारे हाथों में है। तुम इसे उचित दिशा की ओर ले जाते हो या बुराई की। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन की कामयाबी और नाकामयाबी दोनों ही तुम्हारे हाथ में होती है। मैं तुम पर अपनी कृपा बरसाने के लिए हर रोज़ तुम्हें कुछ नया बताता हूँ, परंतु तुम हर बार मेरी बातों को देखकर मुझे निराश कर देते हो। ऐसा करने से जो पीड़ा मेरे अंदर होती है वह मुझे तोड़ देती है, क्योंकि मैं अपने बच्चों द्वारा सदा ही अनदेखा किया जाता हूँ। यदि आज तुम मेरा आशीर्वाद चाहते हो तो मुझे अनदेखा मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आज तुम कोई शुरुआत करना चाहते हो परंतु उसे करने से पहले तुम्हारे भीतर डर है तो तुम उसे दूर भगाओ, वरना तुम उस काम को कभी भी शुरू नहीं कर सकते। जो इस डर पर काबू पा लेता है वह कभी भी पीछे नहीं हटता। यदि आज तुम इस डर के कारण कोई कार्य शुरू नहीं करोगे तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव कर देगा। तुम्हारा यह डर, जब मुसाफिर अपनी मंजिल की ओर निकलता है तो वह सदा अपने दिमाग में उस निर्धारित जगह को लेकर चलता है जहां उसे जाना होता है, परंतु यदि कोई इंसान सोचे समझे सफ़र पर निकले तो वह कभी अपने असली मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है। उसके पास अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए निर्धारित जगह निश्चित नहीं है। वैसे ही तुम्हारा जीवन भी है। यदि तुम ऐसे बिना लक्ष्य के काटोगे, हर दिन ऐसे ही गुजरता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। मेरे बच्चे, तुम सदैव उदास रहते हो, लेकिन उस उदासी को दूर करने के लिए किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं करते। परिस्थितियाँ हमारे हिसाब से हमेशा नहीं चलती, परंतु हमें समय के अनुसार उन परिस्थितियों से लड़ना पड़ता है। यदि आज तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की परिस्थिति चल रही है और वह परिस्थिति तुम्हारे अनुकूल नहीं है तो तुम्हें अपनी उन परिस्थितियों से लड़ना होगा। परिस्थितियों को अपने अनुकूल करने के लिए तुम्हें वह कार्य करने होंगे जिनसे वह परिस्थितियाँ तुमसे दूर हो जाएं, तुम्हारे अनुसार कार्य करें। आज जो रास्ते तुम्हें कठिन लग रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा जब वही रास्ते तुम्हें आसान लगने लगेंगे, क्योंकि तब तुम्हें उन रास्तों का कब हो जाएगा जो रास्ते आज तुम्हारे लिए नए हैं। इसलिए सदा यह याद रखो, हर रास्ता तुम्हारे लिए शुरुआत में नया होता है और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते चले जाते हो वह चीज़ तुम्हें आसान लगने लगती है। और तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारी पहचान है और तुम्हारी पहचान तुम्हारा अनुभव, इन दोनों चीज़ों को तुम्हें हमेशा मिलाकर रखना चाहिए। जो कार्य तुम्हें सिखाते हैं उससे तुम्हें ये अनुभव प्राप्त होते हैं, वही कार्य तुम्हें पहचान भी दिलाता है। जब कभी तुम किसी चीज़ को पाने के लिए अपना पहला कदम उठाते हो और यदि तुम्हें थोड़ी बहुत घटनाएं लगने लगती है तो तुम अपने कदम पीछे रख लेते हो। मेरे प्रिय, यह तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि तुम अपने पहले कदम में ही हार मान लेते हो। यदि तुम अपने कदमों को
आगे बढ़ाते जाओगे तो तुम एक दिन वह मंजिल पा सकते हो जो तुम पाना चाहते हो। हर चीज़ की शुरुआत पहले कदम से ही होती है। यदि तुम्हारा पहला कदम ही डगमगा जाएगा तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें जब कभी ऐसा महसूस हो कि तुम अकेले हो, उस समय तुम केवल मुझे याद करना। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें हर मुश्किल घड़ी में रास्ता दिखाऊंगा। मेरे बच्चे, तुम मेरे लिए बहुत अनमोल हो, इसलिए मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं देखना चाहता। तुम जब भी कभी उदास होते हो तो मेरा मन भी उदास हो जाता है। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन में कामयाब होने के लिए यह रास्ता बताने आया हूँ। अपने जीवन में इस उम्मीद को कभी मत खोना कि तुम कोई कार्य नहीं कर सकते हो। यही याद रखना, उम्मीद ही सबसे बड़ी पहचान है तुम्हारी। यदि तुम उम्मीद हार जाओगे तो तुम जीवन में आगे कैसे बढ़ोगे। मेरा कर्तव्य तुम्हें उचित राह दिखाकर तुम्हारा मार्गदर्शन करना है, परंतु तुम्हारा कर्तव्य मेरी बातों को मानकर उन चीज़ों को करना है जो मैं कहता हूँ। समय चाहे कितना भी क्यों ना बदल जाए, परंतु यदि तुम स्वयं को विश्वास के साथ अटल रखोगे तो बड़े से बड़े समय को भी तुम अपनी सूझबूझ से अपना कर सकते हो। अपने कर्तव्य को कभी मत भूलना। तुम्हारा कर्तव्य ही वह चीज़ है जो तुम्हें सदैव यह याद दिलाता रहेगा कि तुम्हें भविष्य में अच्छे कार्य करने हैं, ताकि तुम अपनी मंजिल से यदि रास्ता भटक भी जाओ तो तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य याद रहे। तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य स्वयं के जीवन को ठीक रखना है। यदि तुम इसे ठीक नहीं रख सके तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी होगी। मेरे बच्चे, मैं आशा करता हूँ कि आज तुमने मेरी जो भी बातें सुनी हैं, सब कुछ अपने जीवन में अपनाकर अपने भविष्य को कल्याणकारी बनाओगे। तुम्हारा जीवन बहुत अनमोल है, इसलिए इसे व्यर्थ मत करना। यही केवल मैं तुमसे चाहता हूँ। यही याद रखना कि यदि तुम अच्छे कार्य न कर सके तो तुम्हारा जीवन कभी भी अच्छा नहीं बन सकता। अच्छे कार्य तुम्हारे जीवन में सदा अच्छी चीज़ें लेकर ही आते हैं। मेरे अनेकों रूप हैं मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मैं हर इंसान के रूप में रहता हूँ, हर इंसान के अंदर होता हूँ। मैं सदैव तुम्हारा कल्याण करूँगा मेरे बच्चे। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे या थैंक्स यूनिवर्स अवश्य लिखें।